गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 5th क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं अपने हिंदी रीडर के 4th चैप्टर बालवीर अभिमन्यु। ठीक है, इसमें क्या है आप सभी जानते हैं, कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के बेटे। तो हम उन्हीं की कथा को आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं समराइज़ करूँगी इसे, तो लेकिन आपको पूरा चैप्टर रीड करना है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना विशाल थी और पांडवों की सेना छोटी, परंतु फिर भी कौरवों को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी थी। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव पांडवों पर जोरदार हमला करते, परंतु हर बार उन्हें अर्जुन के तीरों की मार से पीछे हटना पड़ता। दुर्योधन इस हार को देखकर चिंतित हो उठा। दुर्योधन ने हार को जीत में बदलने की योजना बनाई। तो उनके साथ कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या करते थे? द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना कर डाली। उस चक्रव्यूह की रचना में क्या था कि मतलब उसे कोई नहीं तोड़ सकता था। उस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन तोड़ सकते थे। जब पांडवों को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि अब इसे तो केवल अर्जुन ही तोड़ सकते हैं। तो वो गहरी चिंता में पड़ गए। सभी पांडवों को गहरी चिंता में देख अभिमन्यु ने कहा, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूँ। चक्रव्यूह के कितने द्वार थे? 7। जब 7 द्वार थे तो पांडवों ने कहा, नहीं, तुम अकेले ऐसा कैसे कर पाओगे? तुम बालक हो, तुम भला इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाओगे? युधिष्ठिर ने कहा। तो क्या कहते हैं अभिमन्यु, मैं जब माँ के पेट में था तब पिताजी ने चक्रव्यूह के बारे में उन्हें बताया था, परंतु जब उन्हें केवल यहाँ के 6 द्वारों का रहस्य ही बता पाए थे, इतने में उनकी माता की आँख लग गई थी। तो अभिमन्यु को कितने द्वारों का ज्ञान था? 6 द्वारों का। हाँ, तो इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, पर अभी तुम बच्चे हो, तुम इस खतरे के लिए आगे हम नहीं कर सकते। तो अभिमन्यु कहते हैं, नहीं, मैं इसे देख लूँगा और मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ दूँगा। भीम ने कहा, चलो 7वां द्वार मैं अपनी गदा से तोड़ दूँगा। इस वीर बालक को भी अपने हाथ दिखाने का मौका दो। अब भीम कहते हैं, कोई बात नहीं, जब अभिमन्यु को 6 द्वारों का ज्ञान है तो 7वें द्वार को मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा और इसे जाने दीजिए। 15 वर्षीय बालक अभिमन्यु अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर रथ पर सवार हुआ और लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ चला। भीम, नकुल तथा अन्य पांडव भी उसके साथ थे। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ का पहरा था। चक्रव्यूह के पहला द्वार आया तो किसका पहरा था? जयद्रथ का। उसने अभिमन्यु को रोकना चाहा। कौरवों ने उस पर चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी। कौरव कौन थे? दुर्योधन के साथ। परंतु अभिमन्यु निर्भीकतापूर्वक व्यूह के मुख्य द्वार पर बाणों की बौछार करता हुआ अंदर जा घुसा। कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य तथा अश्वत्थामा आदि ने बालक को घेरना चाहा, परंतु वह बिजली की तरह उनके वीरों को असफल करता हुआ आगे बढ़ा। ये देखिए, अभिमन्यु केवल 15 वर्ष के थे और फिर भी उसके बाद भी वो कौरवों का मुकाबला कर रहे थे। अभिमन्यु एक के बाद दूसरे द्वार को बेचता रहा। अपने बाणों की बौछार से उसने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए। वह द्वारों का रहस्य रास्ते जानता था। कैसे जानता था? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे तो उनके पिता ने उनकी माता को ये सारी बातें बताई थी। चक्रव्यूह के 6 द्वारों का बताया था, वो 7वां भी बताना जा रहे थे, लेकिन उनकी माता की आंख लग गई थी जो अभिमन्यु नहीं सुन पाए थे। इसलिए दुर्योधन ये जानता था कि अभिमन्यु 7वें द्वार का रहस्य नहीं जानता, अतः वह बाहर नहीं निकल सकता। उसने व्यूह के प्रहारियों को ललकारा और एक साथ मिलकर उस बालक को घेर लिया, अन्यथा हम सबकी मौत। कर्ण आदि एक बालक अभिमन्यु पर टूट पड़ा, वह अकेला बालक कौरव योद्धाओं को जोरदार टक्कर देता रहा। द्रोणाचार्य ने संकेत दिया, जब तक इस वीर बालक के हाथ में धनुष रहेगा हम सबके छक्के छुड़ाता रहेगा। फिर क्या था? कर्ण ने उसके धनुष की डोरी काट दी। एक योद्धा की तीर से अभिमन्यु का घोड़ा धराशायी हो गया। निहत्था हो जाने पर वीर बालक ने रथ का पहिया निकाला और उसी से दुश्मनों पर टूट पड़ा। इस प्रकार वो कौरवों के एक सैनिक से पीछे अभिमन्यु के सिर पर गदा का जोरदार प्रहार किया। इस प्रकार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। मरकर भी अभिमन्यु अमर हो गया। आपने देखा कितने बहादुर थे अभिमन्यु। ठीक है, तो ये उन्हीं की कथा थी। आपको इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग करने हैं, ये एक्सरसाइज करनी है, जिसकी मैं आपको आंसर की सेंड करूँगी। जिनका कंप्लीट है वो इसे रिपीट ना करें। ओके, थैंक यू। वो केवल इसे लर्न करें।